दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। सो आज माता जी सामने बैठी हैं और आज माता जी जीवन के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे कि जीवन का उद्देश्य एक मनुष्य का क्या होना चाहिए। एक कई सारे जन्म लेने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, एक आत्मा को एक शरीर मिलता है। तो क्या पर्पस होना चाहिए जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए माता जी? जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान तो भेजते हैं कि आप जाओ, इधर कैमरे में देख के बोलिए। हाँ, जा करके आप मेरे को याद करते रहो। लेकिन लोग यहाँ आते हैं अपना ये जन्मभूमि के, तो वहाँ आकर वो सब भगवान को भूल जाते हैं, अपना मोह माया में लग जाते हैं। शादी ब्याह, माँ बाप को दुलार प्यार में उलझ जाते हैं और भगवान को याद करना कम कर देते हैं। तो नहीं, तो पॉइंट वाइज बताइए, इतना डिटेल मत बताइए। जैसे 1 2 3 ऐसे उद्देश्य क्या है? जैसे आपने पहला पॉइंट बताया कि परमात्मा को याद करते रहें। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि सिर्फ परमात्मा को याद करने से जीवन चल जाएगा? नहीं, कोई गलत काम मत करो, झूठ मत बोलो, ईमानदारी पे रहो, ऐसा पॉइंट है ना। उसके बाद अपने बड़ों को आदर करो, बढ़िया संस्कार के साथ रहो। ठीक है, अब पिताजी से पूछते हैं। पिताजी, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करना है? पॉइंट में अगर आपको 5 पॉइंट बताना है जीवन का उद्देश्य में, तो क्या बताएंगे? जीवन का पहला उद्देश्य जो भी आप कर रहे हैं, करने के पीछे आपकी ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए। दूसरा, जिस संस्था में जहाँ पर भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें आप एक एग्जाम्पल पर्सन होना चाहिए। पता चले कि हाँ, आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, आपका करेक्टर, आपका बिहेवियर, आपका रहन सहन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। आपका तीसरा पॉइंट है कि आप जहाँ भी रहते हैं, आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो जो समय बचता है उसको सही तरीके से अपने परिवार के साथ भी कुछ समय स्पेंड करना चाहिए, जिससे घर में परिवार खुशहाल रहे, बच्चे खुश रहें, बच्चे को अच्छा संस्कार दें, बच्चों को प्यार दें और साथ ही साथ उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रखें, ताकि बच्चे को ज़्यादा ही प्यार देने पे उनका एक एज होता है, कितना एज तक उसको प्यार दें, कितने तक उसको रास्ते पर लाने का लिए थोड़ा डांट फटकार भी करने पड़ते हैं। तो वो चीज़ गार्जियन का प्रथम एक तरह का तपस्या है, जिसको देना बहुत ज़रूरी है। आप पूरे दिन ड्यूटी पर रहें, आने के बाद सो जाएं, बच्चे के ऊपर ध्यान न दें, परिवार के ऊपर ध्यान न दें, तो वो भी ठीक नहीं है। सेकेंड थिंग्स है कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम करते करते अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ आप रहेंगे तभी आप परिवार को देख सकते हैं। ठीक है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसके बाद आता है आपके माता पिता, मातृदेव भव पितृदेव भव। तो कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, का कोई तर्क बढ़ाओ ईशा। आपका जो कर्म है, ये आपके कर्म में ही सारे कुछ आते हैं कि आप अपने रोजी रोटी के साथ साथ आपका ये कर्म है कि अपने पेरेंट्स को ऐसा रखें ताकि उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ न पहुँचे। ठीक है, उनके आशीर्वाद से ही बाल बच्चे उत्थान करते हैं, तो उनकी जहाँ पर भी सर्वत्र विजय होती है। घर में माता पिता सब कुछ नहीं है तो बच्चों को उत्थान तो मिलता है, लेकिन थोड़ा कठिनाई मिलती है उसमें। तो चाहे कि हम इतनी तरीके से वो चीज़ हासिल कर लें, लेकिन वो नहीं है। इस प्रकार भगवान को पाने के लिए, चाहे भगवान को पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाते हैं, कहीं बैठ के तपस्या करते हैं, उसी प्रकार एक माता पिता के लिए भी जो है
जो पुत्र है वो भगवान के स्वरूप में माता पिता को देखें, माने कोई भी कर्म करने जाएं तो पहले उनका आशीर्वाद लें, कोई भी नया काम करें तो उनका आशीर्वाद लें। तो उससे क्या होगा कि जो काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलती है। भगवान बोलते हैं कि एक श्लोक है, जतुर्नाभि सीयते गिनते चित्ता प्रतिक्रिया औषधीय संभवंती यथा सदा प्रसाद के सलोमानी तथा चिराग संभवते विश्व में सब कुछ सुंदर है, देखने का नज़रिया होना चाहिए। आप जिस तरीके से देखेंगे आपको उसी तरीके से हर चीज़ दिखाई देगा। इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव थॉट रखें, पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव विचार रखें और अच्छा करने के लिए सोचें। हेल्प अदर टू हेल्प योरसेल्फ। हमेशा जो है लोगों को मदद करने की प्रवृत्ति हो, किसी को, किसी भी प्राणी को, चाहे इंसान हो या जानवर हो, उसको कष्ट न पहुँचाएं। ठीक है, आप जहाँ भी रहेंगे सुखी से रहेंगे, क्योंकि बोलते हैं ना कि नमस्कार या विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रत्वा धर्मात्मोति समम धर्म तथा सुखम। विद्या आपके पास है तो नम्रता आनी चाहिए, विद्या के साथ घमंड नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास नम्रता है तो आपका धन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, झगड़ेलू प्रवृत्ति नहीं अपनाएं, टेंशन ना हो, क्योंकि शरीर में जब तनाव आना शुरू हो जाता है तो वहीं से बीमारी घर करना शुरू कर देती है। तो ये भी एक जो है लाइफ का एक पार्ट है। आर्ट ऑफ लाइफ में बोलता है कि ऑलवेज खुश रहें। ठीक है, कि डोंट वेरी बी हैप्पी, हमेशा सदा खुश रहें और खुशहाल का आशीर्वाद अपने बच्चे को, अपने परिवार को दें। क्योंकि जैसा कि पोर्ट्रेट, जैसा आप समाज में देंगे, परिवार में देंगे, आपका समाज वैसा ही देगा, वैसा ही करेगा। इसलिए अच्छा देंगे तो अच्छा लेगा, गलत देंगे तो गलत लेगा। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आप हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें और अपने जो भी कार्य भगवान के दिया हुआ कार्य है, कोई खराब और अच्छा नहीं होता, उसको ईमानदारी पूर्वक करें और मेहनत से करें, लगन से करें। और जब तक इसमें आप हाई लेवल तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक उसमें प्रयासरत रहें। ठीक है, होता है कि आप पहले ट्वीट करना शुरू कर देते हैं तो आने वाला अभी समय है, अगला 2 दिन में आने वाला है, तब तक छोड़ दिए। तो भगवान बोलते हैं कि भाई इसमें जो है वो क्या कर सकते हैं। मैं तो उनको बोला था कि तो 4 दिन और तक रहो, लेकिन छोड़ दिया बीच में। इसलिए प्रयासरत जो है रहना चाहिए, वो आपका एक टेस्टिंग पार्ट है। जब भी भगवान अच्छा सोचते हैं तो आपको एग्ज़ाम भी लेते हैं और टेस्ट भी लेते हैं, क्योंकि उनका भेजा हुआ सारे विद्यार्थी हैं और आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। वो आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम में पास तभी होंगे जब आप रेगुलर उस चीज़ को पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, करते रहेंगे। बीच में क्विट करेंगे तो एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा। पास वही होता है जो लगातार प्रयास करता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चरण स्पर्श, नमस्कार, गोड़ लगतनी। आयुष्मान।